सेटिंग करके पाकिस्तान को बेच रहा है नहीं करके, ये भी एक कुछ लोगों ने क्लेम किया है। उसकी वजह ये है कि चाइना ने तो पैसा कमाना है, चाइना को तो मार्केट चाहिए। चाइना ने ये नहीं देखना कि चाइना के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट को अच्छी वैल्यू नहीं दे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडियन ग्रैब्ड अनदर अपॉर्चुनिटी इन नेपाल। तो देखते हैं वीडियो को। नेपाल में पहले घुसने की रेस भारत और चीन के बीच शुरू हो चुकी है और ये रेस है नेपाल के ईवी सेक्टर को जीतने की। भारत के साथ बुरा ये हुआ कि पहली बाजी भारत के हाथों से निकल गई और ये पहली बाजी थी नेपाल की इलेक्ट्रिक बस मार्केट की, जिसे चाइना डोमिनेट कर चुका है। और धीरे धीरे नेपाल में टाटा और अशोक लेलैंड की पुरानी हो चुकी डीजल बसेस को इन इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करना शुरू किया जा चुका है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि दूसरी बाजी भारत के हाथ लग चुकी है और ये बाजी है ईवीज का बैटरी मार्केट, जो नेपाल में अभी उठना ही शुरू हुआ है। साथ ही भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें आगे चल के नेपाल भारत के काम आ सकता है। अब भले ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, लेकिन भारत की इस डील को चाह के भी नेपाल मना नहीं कर सकता। पहले मेन खबर के बारे में बात कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि नेपाल में भारत का निवेश दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा मदद होती है। बड़ी खबर यह है कि भारत ने नेपाल के अंदर बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी रिसाइकलिंग फर्म लोहम नेपाल में एक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट लगाने जा रही है, जिसके अंतर्गत आने वाले 5 सालों में यूनिट 25,000 मीट्रिक टन बैटरी का रॉ मटेरियल नेपाल और भारत की इंडस्ट्रीज को सप्लाई करेगी। और 25,000 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल के लिए लोहम इस दौरान 2 लाख से ज्यादा बैटरी इस यूनिट में रिसाइकिल करने वाली है। आपको बता दें कि लोहम भारत के बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट का 70 से 80% मार्केट डोमिनेट करती है और लोहम ने काफी सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ ही नेपाल में कदम रखा है। नेपाल में इसका फायदा यह है कि रोजगार के अलावा एक बड़ा निवेश नेपाल में लाया जाएगा। इसके अलावा नेपाल को देश की पहली रिसाइकलिंग यूनिट मिल सकेगी और तो और आने वाले समय में नेपाल को एक बैटरी के रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह देखा जा सकेगा, जिसकी वजह से नेपाल भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करके फॉरेन रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा और तो और नेपाल आगे चल के अपनी बैटरीज की जरूरत को घरेलू तौर पे पूरा करेगा। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। अब क्योंकि नेपाल में भारत की तरह ईवीज का मार्केट अभी उठना ही शुरू हुआ है, इसलिए आगे चल के इसकी पॉसिबिलिटी है कि नेपाल में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी डेवलप होगा और इस इकोसिस्टम के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की जरूरत भी पड़ेगी और भारत इस सेक्टर में नेपाल के अंदर लीड ले चुका है। अब क्योंकि नेपाल में चीन से बैटरीज और ईवीज का इंपोर्ट शुरू हो चुका है, इसलिए नेपाल में पुरानी बैटरीज की कमी कभी भी नहीं होगी। इससे होगा ये कि भारत अपनी लिथियम, कोबाल्ट और निकल की जरूरत को नेपाल से भी पूरा कर पाएगा और जाहिर तौर पे नेपाल से भी एक बड़ा रेवेन्यू भारत आ सकेगा। भारत में भी लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पे शुरू होने जा रहा है और लोहम की वजह से भारतीय बैटरी मैन्युफैक्चरर्स नेपाल में आसानी से एंट्री ले सकेंगे। आप कह सकते हैं कि नेपाली मार्केट को कैप्चर करने के लिए भारतीय कंपनीज अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर चुकी हैं। नेपाल के कमर्शियल व्हीकल्स का मार्केट भले ही भारत के हाथों से फिलहाल निकल चुका है, लेकिन टाटा, अशोक लेलैंड और जेबीएम जैसी भारतीय कंपनीज पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन। यही बसें, इलेक्ट्रिक बसें, सेम इसी तरह का मामला नेपाल जैसे अब स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसें चाइना से पाकिस्तान में भी यही चीज़ सेम टू सेम हो रही है, यानी कि इस मामले में हम नेपाल के बराबर चल रहे हैं, इसका मतलब है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो बसें हैं, अक्सर लोगों ने क्लेम भी किया है कि चाइना की अक्सर बसें ऐसे भी हमारे कराची में आई हैं जहाँ पे ज़रा सा इनका कलर उखड़ा है तो अंदर से वो वही पुरानी बसें दिख रही हैं कि उनके ऊपर पहले कोई और कलर था। यानी चाइना में जो यूज़ हुई हैं इलेक्ट्रिक बसें, उन्हीं को ही कलर करके थोड़ा सा सेटिंग करके पाकिस्तान को बेच रहा है नहीं करके, ये भी एक कुछ लोगों ने क्लेम किया है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने तो पैसा कमाना है, चाइना को तो मार्केट चाहिए। चाइना ने ये नहीं देखना कि चाइना के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट को अच्छी वैल्यू नहीं देता। वो प्रोडक्ट की काउंटिंग को या उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करता है कि मेरी पूरी दुनिया को कचरा बेचना है लेकिन ज़्यादा बेचना है, मैंने कम लोगों को बेचना है और अच्छा बेचना है, वो इसकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन ये है कि बैटरी वाला जो मामला है इंडिया की जानिब से, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है क्योंकि बैटरी जो है वो उसकी ज़रूरत तो पड़ती रहेगी। बहुत सारी बसें, अगर ईवी बसें, इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, तो वक्त के साथ साथ बैटरी को रिप्लेस करना, बैटरी को रिसाइकिल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इंडिया उस मार्केट में जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और यही बात अक्सर लोगों से बहस हो रही होती है कि कौन सा
कंट्री जो है वो दुनिया की किस प्रॉब्लम को हल कर रहा है, कौन सा कंट्री जो है वो दुनिया के किन मसाइल को हल कर रहा है या उनके बारे में सोच रहा है या जद्दोजहद कर रहा है, वही कंट्री की वैल्यू है, उसी कंट्री की अहमियत है, उसी कंट्री ने ग्रो करना है। जिस देश का पूरी दुनिया के अंदर कोई इनपुट नहीं है, जिस देश का पूरी दुनिया के अंदर कोई लेन देन नहीं है तो उस कंट्री के हालात बिगड़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो हम भी चाइना पे डिपेंड करते हैं पूरी तरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमारे मामलात इंडिया से मैं अक्सर सोचता हूँ कि बेहतर होते तो बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलती, जिससे हर पाकिस्तानी का फ़ायदा ही होता। लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट वो फ़ायदा देना चाहती तो ही होता। और अब भी बहुत सारी इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में आती हैं, दूर दराज का सफ़र करके पहले किसी और देश जाती हैं, उन पे किसी और देश से आने का ठप्पा लगना ज़रूरी है। दुबई से, यूएई से डायरेक्ट इंडिया से हम कुछ मंगवा नहीं सकते सिवाय मेडिसिन के। तो बहुत सारा बेनिफिट होता अगर डायरेक्ट ट्रेड होता। बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि ट्रेड हो, क्योंकि अब तो वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं महंगाई की वजह से। तो ये है कि नेपाल में जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसें सेम यही 6 महीने हुए होंगे मेरे ख्याल में या साल, इसी तरह का मामला कराची में शुरू हो चुका है चाइना की बसों का। सेम टू सेम यही चीज़ जो नेपाल में दिखने को मिल रही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।